आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह, बीएचयू से बीएससी केमिस्ट्री। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो कट ऑफ बनती है, बीएचयू में जो कट ऑफ बनती है वो आउट ऑफ कितने में से होती है, चाहे वो बीए के लिए हो, बीए एलएलबी, बीएससी हो, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर हो, चाहे बीटेक इन डेयरी फूड टेक्नोलॉजी हो। कहाँ से वो चीज़ें चेक की जाती हैं ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर हम बीएससी की बात कर लें, नॉर्मली जो स्टूडेंट सेफ़ रहने के लिए हमेशा 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज और जीएटी को चूज़ करते हैं। अब इन सबको अगर हम जोड़ दें तो 5 सब्जेक्ट बनते हैं जिनका टोटल मार्किंग 1250 होती है। अब 1250 का मतलब ये हो गया क्या भैया, हमारी जो कट ऑफ आएगी, मतलब जो अलॉटमेंट होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं। तो वो होते हैं यार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक सब्जेक्ट का अलग होता है। जब आप CUET NTA की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का एक कॉलम होगा। यूनिवर्सिटी पे जब आप टच करते हैं तो सेंट्रल, स्टेट, डीम, प्राइवेट एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये सब आप वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे लिखा होता है, जैसे आप सेंट्रल पे टच किए फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे टच करेंगे तो वहाँ पे हर एक कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन हो जाएगा। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएससी के लिए वहाँ पे साफ साफ लिखा है 3 डोमेन चाहिए होते हैं। और क्योंकि अब 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चन CUET में हो चुके हैं, CUET मोड आपका होता है, तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 को अटेम्प्ट करने हैं। पहले 40 करना होता था, इसीलिए आउट ऑफ 200 कट ऑफ बनती थी। लेकिन अब टोटल आपके 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं तो आपकी जो मार्किंग है वो एक डोमेन 250 का हो जाता है। 3 डोमेन चाहिए तो कट ऑफ आउट ऑफ 750 बनेगी। तो ये लैंग्वेज और जीएटी का मतलब क्या हुआ, ये हम अपने सेफ साइड रहने के लिए रखते हैं। मतलब मान लीजिए कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें लैंग्वेज और डोमेन भी मांग रहे हैं। कैसे? 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज। DU का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 30% पासिंग मार्क्स इन लैंग्वेज सब्जेक्ट। कट ऑफ आपकी 750 में से ही बनेगी, लेकिन वो सब्जेक्ट बस पासिंग होना चाहिए। अगर मान लीजिए लैंग्वेज के आप 30% से ऊपर नहीं गए तो आप फिर आउट ऑफ 750 में चाहे जितने आपके मार्क्स हों, डजेंट मैटर, आप एलिजिबल नहीं हो। तो पासिंग मार्क्स स्कोर करने हैं, लेकिन कट ऑफ उसमें भी आउट ऑफ 750 3 डोमेन की ही बनेगी। अलॉटमेंट उसी के बेसिस पे होने वाला है। जैसे आप इलाहाबाद में देखेंगे तो वहाँ पे जीएटी भी रिक्वायर होता है, उस लिए आपको जीएटी भी वहाँ पे लेना होगा। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, तो उसके लिए आप इतना टेंशन मत लें। अब लैंग्वेज और डोमेन पे फोकस करें या ना करें, ये आप लोगों का एक मेजर डाउट होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊँ अपना, मैंने भी यही 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज और जीएटी यूज़ किया था। सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया। फाइनली एक और सब्जेक्ट मैंने मास कम्युनिकेशन और एक और था, वो 2 एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन लैंग्वेज जीएटी दिया। लैंग्वेज में मेरे 110 आउट ऑफ 200 मार्क्स थे। वैसे रिक्वायर नहीं था तो कोई उसमें इतना नीड नहीं था। जीएटी में 107 मार्क्स थे 250 में से, अगेन कोई उसकी नीड नहीं थी। मैंने पढ़ाई नहीं की थी लैंग्वेज और जीएटी के लिए। मेरा टोटल फोकस मेरे डोमेन पे था क्योंकि मुझे बीएससी करना था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना नहीं था। तो मेरा क्या टारगेट था? DU टारगेट था, बीएचयू टारगेट। तो उसके लिए लैंग्वेज मैंने इंग्लिश चूज़ की थी। इंग्लिश मुझे पता था कि इतना मैं स्कोर कर लूँगा कि मैं 30% पास कर जाऊँ ना, जो कि 50% मेरा बन गया था। ये आप कर सकते हो, ये आपका तरीका रहने वाला है। और कट ऑफ कितने में से बनेगी आपको पता लगे। अब लैंग्वेज के बीए स्टूडेंट के लिए बात कर लें, BE और BE LLB। आपको पता है, अगर आप पहले देखेंगे तो पहले क्या होता था, 50% आपके लैंग्वेज के मार्क्स ऐड होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब टोटल आपके 100 परसेंटाइल जो है, आपके पूरे मार्क्स आपके देखे जाते हैं। कट ऑफ में आउट ऑफ 500 कट ऑफ बनेगी, चाहे BE LLB की हो, चाहे आपकी किसकी हो, BA के स्टूडेंट की हो। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी 3 डोमेन चाहिए, है ना। आप PCB, PCM और आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और आपका केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हो CUET एग्ज़ाम में, है ना। और आपके क्लास 12th में जो सब्जेक्ट हों वही चूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़, बीटेक एंड डेयरी के लिए आपका PCM और PCMB क्लास 12th में होना चाहिए और आप CUET में एग्ज़ाम देंगे PCM में, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपको पता लग गया होगा कि जो सब्जेक्ट के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो रिक्वायर हैं यूनिवर्सिटी के उस पे वेबसाइट पे जो दे रखे हैं, उन्हीं में से आपकी कट ऑफ होने वाली है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप और देखिए कि हाँ, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहा हूँ, तो अगर उसमें वो रिक्वायरमेंट है तो आप उसको थोड़ा पढ़ लो। लेकिन अगर आप प्योरली बीएससी टारगेट कर रहे हो, बीएचयू टारगेट कर रहे हो, DU टारगेट कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस कर लो, वरना जीएटी को आप इग्नोर कर सकते हो। जीएटी में आप चाहो तो मैथ्स वाला पोर्शन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होता है। जैसे मेरा क्या था, मैंने 10th तक मैथ्स पढ़ी, फिर तो मेरा बायो बैकग्राउंड था, लेकिन मेरी बेसिक मैथ्स ठीक थी, इसीलिए मैं 107 जो स्कोर कर पाया वो क्वांट्स के बेसिस पे ही कर पाया था। बाकी मैंने करंट अफेयर और जीके वगैरह ऐसे नहीं पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से आप कर सकते हो। किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो। काउंसलिंग से रिलेटेड कभी आपसे ना गलती हो जाए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इसीलिए अभी से सब्सक्राइब कर लो, काउंसलिंग में बहुत आपकी हेल्प होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।